नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की वीडियो में मैं आपको एक खौफनाक कहानी सुनाऊंगा जो आपको रात भर सोने नहीं देगी, जो आपके बाल खड़े कर देगी। तो चलिए इस डरावनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ये कहानी है रिया की, जो कॉलेज की छुट्टियों में अपनी नानी के पास गई। ये कहानी है रिया की। कॉलेज की छुट्टियों में अपनी नानी के पास गई। रिया को गांव की शांति और सादगी बहुत पसंद थी। नानी का घर एक पुराने से गांव में था, जहां हर चीज में एक पुरानी दुनिया का आकर्षण था। और उसी गांव में एक बहुत पुरानी हवेली भी थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। उस हवेली के बारे में सब कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का वास है। एक रात रिया को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे हवेली की कहानियों ने बेचैन कर दिया था। उसने सोचा, क्यों न हवेली के पास तक जाकर देखा जाए। उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंची, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से बुलाया हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। रिया ने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद ये उसका वहम हो, मगर वहां कोई नहीं था। वो थोड़ी डर तो गई, लेकिन फिर भी हवेली के अंदर जाने का इरादा किया। वो थोड़ी डर तो गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी हवेली के अंदर जाने का इरादा किया। हवेली के अंदर बड़ा ही ठंडा माहौल था। हवेली के अंदर बड़ा ही ठंडा माहौल था। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई सदियों से आया ही ना हो। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई सदियों से आया ही ना हो। हर कोने में धूल और जाले थे। अचानक उसे पुराने फर्नीचर की कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं और एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर दीवार पर की इवेलक्स है पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग में एक खूबसूरत औरत थी। पेंटिंग में एक खूबसूरत औरत थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें रिया को ही घूर रही हों। और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें रिया को ही घूर रही हों। रिया को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। अचानक उस पेंटिंग की आंखों से खून बहने लगा। रिया की चीख निकल गई। रिया डर के मारे चीख उठी और दरवाजा बंद करके वहां से भाग खड़ी हुई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो दौड़ती भागती हवेली से निकली। वो दौड़ती भागती हवेली से निकली और बिना रुके नानी के घर की तरफ दौड़ पड़ी। और बिना रुके नानी के घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर में घुस गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर में घुस गई। अगले दिन जब उसने ये सब नानी को बताया, अगले दिन जब उसने ये सब नानी को बताया, तो नानी ने कहा कि ये सब उसके दिमाग का वहम था। तो नानी ने कहा कि ये सब उसके दिमाग का वहम था। लेकिन रिया को पूरा यकीन था कि उसने जो देखा वो हकीकत थी। लेकिन रिया को पूरा यकीन था कि उसने जो देखा वो हकीकत थी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं?
या ये सब बस हमारी कल्पना है? या ये सब बस हमारी कल्पना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हां, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और हां, अगर कहेंगे हमसे ये प्रकार आपको ये कहानी बात कि इस कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।